हेलो स्टूडेंट। क्लास 11th हिस्ट्री का सेकेंड यूनिट का हम थीम फोर्थ शुरू कर रहे हैं आज, जिसका कि हमारा टाइटल है द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। मीन्स ये है कि इस्लाम कम्युनिटी जहाँ से शुरू होती है, जो उसका मेन सेंटर हुआ करता है, जहाँ जिस जगह से उसकी शुरुआत मानी जाती है, इस चैप्टर में हमें उसके बारे में पढ़ना है। एज वी इंटर द 21st सेंचुरी देयर आर ओवर 1 बिलियन मुस्लिम लिविंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आज की सेंचुरी के अंदर हम देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों में हमें बहुत सारे स्थानों पे, बहुत सारी जगहों पे कम से कम 1 बिलियन मुस्लिम जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कि अलग अलग पार्ट में फैले हैं। बट क्या ये स्टार्टिंग से ही ऐसे अलग अलग हिस्से में गए, या फिर कहीं ना कहीं से इनकी शुरुआत हुई होगी, ओरिजिन हुआ होगा, देन उसके बाद ये स्प्रेडली अलग अलग जगह पे वाइडली फैलते गए? तो ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। They are citizens of different nations, speaks different languages and dresses differently. The process by which they become Muslim were varied, and so were the circumstances in which they went their separate ways. Yet the Islamic community has its roots in a more unified past which unfolded roughly 1400 years ago in the Arabian Peninsula. मतलब ये है कि इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि आज जो अपन देखते हैं ना कि दुनिया के अलग अलग कोने में मुस्लिम कम्युनिटी रहती हैं, और वो जिस देश में रहते हैं वहाँ के कल्चर को फॉलो करते हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस वैसी होती हैं, उनकी लैंग्वेजेस वैसी होती हैं। तो ये जो अपन देखते हैं, हम देखते हैं कि इंडिया में रहने वाले मुस्लिम का कुछ कल्चर अलग होगा, तो अपन देखते हैं अरब में रहने वाले मुस्लिम लोगों का कल्चर कुछ अलग होगा, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग होगा, उनकी लैंग्वेजेस अलग होगी। बट यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये जो अलग अलग कल्चर में रह रहे हैं, इनकी जो रूट है वो कहीं एक जगह से जुड़ी है। मतलब ये है कि इनका ओरिजिन किसी एक जगह से हुआ है, जिसके बाद ये अलग अलग जगहों पे जब फैले हैं, तो जिस जगह पे रहते हैं, क्योंकि कल्चर में डाइवर्सिटीज़ होती हैं, तो इसलिए इनकी लैंग्वेजेस में, इनके कल्चर में, इनके ड्रेसिंग सेंस में हमें हर जगह पे डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है। तो ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 1400 ईयर्स एगो अरेबियन पेनिनसुला के आसपास इनका ओरिजिन माना जाता है, जो कि इस चैप्टर में अपन देखते हैं कि किस प्रकार से इनका ओरिजिन होता है। तो आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल इस्लामिक लैंड बिटवीन 600 and 1200 इज बेस्ड ऑन द क्रॉनिकल और तावरिक विच नरेट इवेंट इन ऑर्डर ऑफ टाइम। मतलब जो इवेंट अकॉर्डिंग टू टाइम घटित हुए हैं, उनके बारे में जो लिखी गई बुक है, इस्लामिक बुक है एक, तावरिक और क्रॉनिकल, उसके ऊपर बेस्ड है। और 600 से लेकर 1200 के बीच का ये जो समय है, इसके बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती हो, और इसी से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से यह इस चैप्टर में जो अपन पढ़ रहे हैं ना, कि इस्लामिक लैंड जो मेन सेंटर हुआ करता था उस समय, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। तो रिकॉर्ड ऑफ द सेइंग एंड द डूइंग ऑफ द प्रॉफिट। तो ओके, देन अब अपन शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से इनका ओरिजिन माना जाता है। तो द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, फेथ, कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स। तो ड्यूरिंग 612 to 32, मतलब 612 से लेकर 632 CE या फिर AD कहें अपन उसको, वो जो समय था, द प्रोफेट मोहम्मद प्रीच्ड द वर्शिप ऑफ अ सिंगल गॉड अल्लाह। मतलब मोहम्मद जो है, देखो मोहम्मद के बारे में हम ये देखते हैं कि जो मोहम्मद है वो इसके मेन जो सबसे पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने अल्लाह की वर्शिप करी, वो माने जाते हैं। उन्हीं को लोगों ने बाद में फॉलो करा। तो जो इनके मेन जो अपन देखते हैं ना इस्लामिक लैंड के अंदर, ये जो चैप्टर है इसमें अपन देखते हैं कि जो मेन कैरेक्टर है हमारे वो हैं मोहम्मद। तो मोहम्मद ने क्या करा कि 612 से लेकर 632 के बीच में एक सिंगल गॉड, जिसको कि अल्लाह के नाम से वो जानते थे, उनकी वर्शिप करना शुरू कर दी। एंड द मेंबरशिप ऑफ अ सिंगल कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, दिस वाज द ओरिजिन ऑफ इस्लाम। और ये जो एक सिंगल गॉड को मानने वाली जो एक कम्युनिटी थी, कि जिनको केवल एक ही ईश्वर को मानते थे, वह एक इस्लाम मानी गई, और वहीं से इस्लाम का एक ओरिजिन होता है। मोहम्मद वाज एन अरब बाय लैंग्वेज एंड कल्चर एंड अ मर्चेंट बाय प्रोफेशन। मतलब मोहम्मद जो थे अरब कल्चर में रहते थे, उनकी लैंग्वेज भी अरबी थी, कल्चर भी अरबी था, और साथ ही साथ वो एक प्रोफेशनली मर्चेंट थे, मतलब एक व्यापारी थे, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ज़्यादातर मूव किया करते थे अपने व्यापार को लेकर। 6th century Arab culture was largely confined to the Arabian Peninsula and
एरिया ऑफ साउथर्न सीरिया एंड मेसोपोटामिया। मतलब अरब कल्चर इतना फैला था उस समय 6 सेंचुरी के आसपास कि वो अरेबियन पेनिसुला से लेकर साउथर्न सीरिया और मेसोपोटामिया तक भी फैल चुका था। इतना वाइडली स्प्रेड फैला हुआ था हमारा मतलब उस समय का जो ये अरेबियन कल्चर था। The Arabs were divided into tribes, kabila, each led by a chief who was chosen partly on the basis of his family connections but more of his personal courage, wisdom and generosity. Each tribe had its own god or goddess who was worshipped as an ideal. मतलब ये है कि जो अरब लोग जो थे वो ट्राइब्स में डिवाइड हुआ करते थे जिसको कबीला के नाम से जानते थे। मतलब जैसे अलग अलग समुदाय होते हैं ना, अलग अलग पंथ के लोग अलग अलग समुदाय अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो ऐसे ही यह एक सोशल ग्रुप के रूप में अलग अलग ट्राइब्स के रूप में डिवाइड थे। हर एक ट्राइब का एक चीफ होता था जो कि अपनी फैमिली से कनेक्टेड होता था और साथ ही साथ इस बेस पे उसको चुना जाता था कि एक तो वो उस फैमिली से बिलोंग करता हो और साथ ही साथ उसमें करेज होना चाहिए, विजडम होना चाहिए, है ना, जनरसिटी होनी चाहिए, तो ये चीज़ उसमें होनी चाहिए और इस प्रकार से उसको एक चूज़ किया जाता है उन सब के बीच से और उसको उस जो कबीले के नाम से जानते हैं ट्राइब्स को, उस ट्राइब्स का चीफ बनाया जाता है। और हर एक ट्राइब्स के अपने आउन गॉड और गॉडेस होती है जिनकी वो वर्शिप किया करते हैं और उनको एक आइडियल माना जाता है। और कहाँ पे करते हैं और उनको जिस जगह पे करते हैं उसको बोलते हैं श्राइन, जिसको मस्जिद के नाम से आज अपन जानते हैं उसको श्राइन बोल सकते हैं अपन। तो वहाँ पे वो उनकी पूजन किया करते थे, पूजा किया करते थे, वर्शिप किया करते थे। मैनी अरब ट्राइब्स वर नोमैडिक, मूविंग फ्रॉम ड्राई टू ग्रीन एरियाज ऑफ द डिजर्ट इन सर्च ऑफ फूड एंड फूडर फॉर देयर कैमल्स। मतलब बहुत सारे ऐसे अरब जो थे वो क्या करते थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करके चले जाया करते थे। क्यों? क्योंकि जब उनको वहाँ पे खाना नहीं मिलता था, उनके जो कैमल होते थे उनके लिए भोजन नहीं मिल पाता था, तो वो उसके लिए क्या करते थे, वो उस जगह को छोड़ के जैसे डिज़र्ट एरिया को छोड़ के किसी ऐसे ग्रीन एरियाज़ में चले गए, शिफ्ट हो गए जहाँ पे उनको ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाए। तो अक्सर वो ऐसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन की तलाश में अपने कैमल के साथ जाया करते थे। सम सेटल इन सिटीज़ एंड प्रैक्टिसाइज ट्रेड एंड और एग्रीकल्चर। कुछ लोग सिटी में ऐसे वहाँ पे बस जाते हैं, देन वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं। इस प्रकार की चीज़ें वो वहाँ पे जाके सेटल होके करने करते हैं। मोहम्मद आउन ट्राइब्स, जो मोहम्मद जो थे उनके ही ट्राइब्स के कुछ लोग जो थे कुरैश, लिव्ड इन मक्का एंड कंट्रोल द मेन श्राइन देयर। वो क्या करते थे कि मक्का में रहते थे और मक्का में उन्होंने क्या करा कि उनका जो एक मेन श्राइन था वो वहाँ पे डेवलप करा। मतलब एक मस्जिद थी, श्राइन जैसे अभी अपनों ने डिस्कस करा कि श्राइन मीन्स मस्जिद, अ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड काबा। और उस मस्जिद के अंदर क्या है, क्यूब जैसा एक स्ट्रक्चर बना है जिसको काबा के नाम से वो जानते हैं। इन विच आइडियल वर प्लेस्ड, जहाँ पे उनके जो मेन आइडियल है, जिनको वो मेन अपना आदर्श मानते हैं, है ना, अल्लाह, जिसको अपनों ने भी देखा है कि उन्होंने उसको अल्लाह नाम दिया था उनको, तो वो वहाँ पे ऐसे उसके अंदर है ऐसा माना जाता है और वो उसकी पूजन किया करते हैं। Even tribes outside Makkah considered the Kaaba holy and installed their own ideals at the shrine, making annual pilgrims हज to the shrine। मतलब ऐसा है कि वो जो उसके आसपास का एरिया है उसको भी काफ़ी होली प्लेस माना जाता है और दुनिया से अलग अलग कोने से लोग वहाँ पे एनुअली हज के लिए जाया करते हैं। जिसको अपन देखते हैं ना कि हज यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो वो वहीं पे जाते हैं मक्का के अंदर। तो इस प्रकार से उसकी अपन देखते हैं कि एक होली प्लेस मक्का, उसके अंदर जो है उनका, जिसको उन्होंने काबा नाम दिया था, एक क्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर उनके जो आइडियल है वो वहाँ पे हैं और लोग दूर दूर से हज के लिए वहाँ पे जाया करते हैं, उनकी वर्शिप के लिए वहाँ पे जाया करते हैं। मक्का was located on the crossroad of a trade route between यमन एंड सीरिया in which further enhanced the city's importance। मतलब अपन देखते हैं कि मक्का जो है, देखो, यमन और सीरिया के बीच का जो एक मेन ट्रेडिंग रोड है उसके वहाँ बना है, मतलब वहाँ पे सिचुएटेड है। तो यहीं से अपन उसकी एक इम्पोर्टेंस देख सकते हैं कि किस प्रकार से यमन और सीरिया के बीच का जो एक मेन रोड है उसके पास मक्का
बना होने का मतलब ये है कि लोग कितने वहाँ से जुड़े थे, कितने लोग वहाँ पे कनेक्टेड थे। तो इसी से उस सिटी की इम्पोर्टेंस को समझा जा सकता है। तो ओके, तो ये अभी तक जो अपनों ने देखा है कि किस प्रकार से मक्का और वहाँ उसके अंदर अपन देखते हैं कि किस प्रकार से इस्लामिक जो वर्शिप किया करते हैं अल्लाह की, वो वहाँ पे सिचुएटेड हैं, लोकेटेड हैं। आगे के जो अपन वीडियोस देखेंगे उसमें इसके बाद का अपन देखते हैं कि किस प्रकार से सेंट्रल इस्लामिक लैंड से धीरे धीरे यह दुनिया के अन्य कोनों में फैलने लगे। ओके, थैंक यू।